हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारती जायसवाल टीचिंग यू ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9। ज्योमेट्री में हम लोग कर रहे थे एंगल्स एंड ट्रायंगल्स रिलेटेड थ्योरम। फिर हमने किया था एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब एक्सटीरियर एंगल और ट्रायंगल्स रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हमने लाइंस और एंगल्स वाले भी थ्योरम किए थे और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज किए थे। नाउ ट्रायंगल्स एंड एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स रिलेटेड एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। इन द एडजॉइनिंग फिगर साइड्स QP एंड RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively if angle ASPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find PRQ। ये हमारा क्वेश्चन है जो आपको फिगर में देखने से समझ में आएगा। मान लिया कि PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के साइड QP को और RQ को S और T तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, प्रोड्यूस किया गया है तो एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आपने अभी पढ़ रखा है एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये भी आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब अगर if angle ASPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find PRQ। मीन्स हमें ये एंगल पता करना है। ठीक है, ये एंगल पता करना है मीन्स दोनों एक्सटीरियर एंगल्स के वैल्यू दे रखे हैं और हमें एक अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे पता कर पाते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे TQR is a straight line, therefore angle TQP and angle PQR both are linear pair of angles। तो आपको पता है सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। तो चूँकि TQR एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल TQP प्लस TQP, ये एंगल हो गया, और PQR एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे TQP की वैल्यू आपको पता है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? नाउ एंगल PQR इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपका ये एंगल निकल के आ गया 70 डिग्री। ठीक है, चूँकि ये 110 है तो ये 70, फिर दोनों मिलकर 180 डिग्री एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, या आप कह सकते हो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 70 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, आपने एक चीज़ और पढ़ रखा है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल, जैसे अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू जो है इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये और ये हो गए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस एंगल को पता करना है तो हम इस एक्सटीरियर एंगल को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है। अब QP को S तक प्रोड्यूस किया गया है और एक्सटीरियर एंगल SPR की वैल्यू है 135।
तो अभी हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये जो है ये अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर है। तो एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, पी क्यू आर और पी आर क्यू, मीन्स पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 135 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हमें पी क्यू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 135 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 5 माइनस 0 5 एंड 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, 65 डिग्री। ये हमें पता करना था पी आर क्यू की वैल्यू। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, आपने जो वैल्यू निकाला ये सही है या नहीं। इस एंगल की वैल्यू हमने अभी 65 निकाली। आप इसे पता कर सकते हो कि ये वैल्यू सही है या नहीं। आपने अभी थ्योरम 1 में पढ़ा था, एंगल्स एंड ट्रायंगल रिलेटेड थ्योरम 1 में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास 70 डिग्री है, 65 डिग्री है। अगर आपने दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 135 डिग्री, और यहाँ पे 135 यानी कि 180 डिग्री में से अगर हमने 135 माइनस कर दिया तो ये एंगल निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका 180 में से आप 135 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री। आप इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये क्यू पी एस जो है स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। तो ये अगर 135 है तो ये 45 होगा। ठीक है, 45 होगा क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी चेक हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो रहा है, और इन तीनों को सम करके भी अगर 180 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये आंसर, ये वैल्यू सही है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो आप इन तीनों को ऐड करके देखो, 180 डिग्री ही आएगा। क्लियर? तो हमने ये एंगल फाइंड आउट कर दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो थैंक यू।